मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में दिया बयान सबूत नहीं होता है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। एक और बड़ी बात, जमानत नियम जेल अपवाद है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। हाँ, कल हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और उसी के साथ ये बहुत बड़ी टिप्पणी है पीएमएलए एक्ट को लेकर जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ कहा गया है। पीएमएलए एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसे कहते हैं। क्या कुछ कहा गया देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से। एससी की तरफ से यह कहा गया कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। साथ ही यह भी कहा गया कि पीएमएलए की धारा 45 आजादी के मूल सिद्धांत को नहीं रोक सकती। हिरासत में दिया गया आरोपी का बयान सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है। हिरासत में दिया गया बयान पीएमएलए के तहत स्वीकार्य नहीं है। वहीं हिरासत में आरोपी की ओर से दिया गया बयान निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जिस तरह की कार्रवाई होती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, ईडी कार्रवाई करती है, तो एक तरह से ये बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। अब आपको बताते हैं आखिर पीएमएलए एक्ट है क्या, आपको ये जानना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के मकसद से इस एक्ट को, इस कानून को बनाया गया, जिसमें 2005 से लागू किया गया पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दोषियों के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई इसके तहत होती है और जेल भेजने से लेकर संपत्ति की कुर्की भी इसमें शामिल होती है। यानी जो पैसों का अवैध तौर पर लेन देन है वो भी सब इसमें देखा जाता है। कम से कम 3 साल से लेकर 7 साल तक की इस कानून के तहत सजा होती है। आरोपी को जमानत के लिए 2 शर्तें होती हैं, 2 कंडीशंस होती हैं, आपको बता दें, जिसमें सेक्शन 45 की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। वो क्या है, धारा 45 क्या है? पहली नजर में लगना चाहिए आरोपी ने अपराध नहीं किया है और आरोपी के जमानत पर रहते हुए अपराध करने की संभावना नहीं। ये सब इसके तहत है। पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 पर एससी ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसे देखिए, इसे गौर कीजिए। धारा 45 आजादी के मूल सिद्धांत को नहीं रोक सकती, ये कहा गया है। और इसी को ही थोड़ा और विस्तार से पीयूष पांडे से समझते हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। पीयूष, धारा 45 को लेकर क्या कुछ कहा गया है और ये भी साफ कीजिए कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर कोई भी आरोपी हिरासत में है और वो बयान देता है तो क्या उसका बयान साक्ष्य या सबूत नहीं होगा? देखिए, इस मामले में 2 सेक्शंस हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि ज़मानत जो है वो दी जा सकती है, वो नियम है, और जबकि जेल में रखा जाना एक अपवाद है। तो इस स्थिति के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45, यानी कि जिसमें दोहरी शर्त होती है और वो आरोपी पर होती है जब वो ज़मानत की मांग करता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दोहरी शर्त का सिद्धांत है वो ज़मानत के मामले में लागू नहीं होता है। और दूसरा जो सेक्शन 50 है वो ईडी को किसी को सम्मन करने को और फिर उसके बाद उसको बुला करके उससे बयान दर्ज कराने के मसले को लेकर होता है। और उसमें ये माना जाता है कि आरोपी जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा और अगर उसका झूठा बयान पाया जाता है तो उसके खिलाफ अलग से एक मामला दर्ज किया जा सकता है। तो इस स्थिति में सेक्शन 50 को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब ईडी कोई बयान दर्ज कराती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दबाव में भी हो सकता है और इस स्थिति के मद्देनज़र जो बयान दर्ज कराया जा रहा है उसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता, सबूत नहीं माना जा सकता। तो स्थितियों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए प्रेम प्रकाश के मामले में, जो हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं इस मामले में, और उनको जमानत देते हुए साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 45 और सेक्शन 50 दोनों में ही ये सिद्धांत नहीं लागू होगा जबकि जमानत का मामला चल रहा हो और जमानत की मांग की गई हो। तो ऐसी स्थिति में अदालतें सिर्फ ये देखेंगी कि कब से व्यक्ति जेल में है, और अब जबकि ईडी की ओर से ऐसी दलील दी जाएगी तो चाहे निचली अदालत हो और चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट का प्रेम प्रकाश मामले में दिया गया फैसला अहम होगा और स्थितियों को स्पष्ट करने वाला होगा कि दोहरी शर्त जो जमानत का सिद्धांत है उस पर लागू नहीं होता, और जबकि जो बयान दर्ज किया गया है वो सीधे तौर पर सबूत नहीं माना जा सकता है, जबकि उसके साथ कुछ एडिशनल इनपुट ना हो या फिर कोई सामग्री ना हो। तो ये स्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के मामले में उन्हें जमानत देते हुए स्पष्ट कर दी।
दी हैं। क्या जी। ये दलीलें आगे आने वाले केसेस में, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो कि पीएमएलए के तहत अभी हाल ही में दर्ज हुए हैं, क्या इस टिप्पणी का, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का इन केसेस पर असर पड़ेगा? ये ब्रीदिंग दलील मिल पाएगी ऐसा कहने की? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला जिसमें ये कोई चीज़ साइट की गई हो, यानी कि स्पष्ट की गई हो और उसमें स्पष्टीकरण दिया गया हो कि कोई भी कानून है उससे संबंधित जो धारा है उसका मतलब यानी कि इन्फ्रेंस ये नहीं ड्रॉ किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में सेक्शन 45 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और सेक्शन 50 दोनों के जो इन्फ्रेंस ड्रॉ किए जाते हैं अब तक, और ये माना जाता है कि दोहरी शर्त पूरी करने के बाद ही किसी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। और जबकि सेक्शन 50 के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब बयान दर्ज किया जाता है ईडी द्वारा, तो ये माना जाता है कि उसे साक्ष्य के तौर पर ईडी इस्तेमाल कर सकती है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये अपने फैसले में कह दिया है कि सेक्शन 45 जमानत के सिद्धांत के मामले में आड़े नहीं आता है। जबकि दूसरा जो मसला है यानी कि सेक्शन 50, उसमें भी साफ कर दिया है कि अगर कोई बयान ईडी द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर दर्ज कराया गया है तो ऐसी स्थिति में वो साक्ष्य के तौर पर स्वीकार योग्य नहीं होगा और उसे दोषी करार देने के मामले में उसके एक बालिया बयान को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जी, बिल्कुल, बड़ी बात आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष पांडे आपका। सुप्रीम कोर्ट से ये जानकारी दे रहे थे पीयूष पांडे। उन्होंने बताया पीएमएलए एक्ट के तहत जो धारा 45 है और 50 है, इसके अंतर्गत आजादी के मूल सिद्धांत को नहीं रोका जा सकता।